नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो आप लोगों के लिए इस प्रकार से है कि आप लोग जब भी उदास होते हो ना, और आपको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में क्या ही हो सकता है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, अब क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, ईश्वर मेरे साथ में है कि नहीं है, कैसे मैं उस सिचुएशन से, इस पेन से, इस दर्द से कैसे बाहर निकलूँ। क्योंकि आप लोग है ना ट्राई करते रहते हो, मतलब कि जैसे कि ईश्वर हमें बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, आप बहुत समझदार हो चुके हो। ऐसी कुछ एनर्जी मैं आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ। और होता है ना कि कभी कभी इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी, इतना सब कुछ मतलब कि जो कुछ भी करना चाहिए वो पॉजिटिव चीज़ें करने के बाद भी कभी कभी आपके हाथ में उदासी मायूसी ही आप फील कर लेते हो। और तब आपका सवाल रहता है, हे ईश्वर आप मेरे साथ में हो क्या, अब मैं क्या करूं, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं, गलत तो नहीं जा रही हूं, अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपके सवाल होते हैं और आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, आप ऐसा महसूस करते हो कि आप ड्रेन हो चुके हो, आपके साथ में कोई नहीं है। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर का एक सैटेलाइट कैमरा आपकी तरफ हमेशा रहता है। ईश्वर आपको हमेशा देखते रहते हैं और ईश्वर अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और जब आप निगेटिव होते हो ना, तब आपके अंदर से आपको आवाज़ मिलती है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और आप तब अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है कि है मेरे ईश्वर मेरे साथ में है, कोई तो मेरे साथ में है। और फिर आप है ना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो और उस निगेटिविटी से बाहर निकलने की एटलीस्ट कोशिश करते हो, या फिर आप उस निगेटिविटी को छोड़ देते हो। चलो ठीक है, जो कुछ भी है, या फिर जो कुछ भी आपकी सिचुएशन है, या फिर हो सकता है कि कोई इमोशंस आपके इम्बैलेंस होते हैं उस वक्त, और उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। तो उस वक्त आपको वो ईश्वर ही है जो आपके अंदर से आपको आवाज़ देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। और आप एनर्जेटिकली फिर रिचार्ज हो जाते हो, एनर्जेटिकली फिर से चार्ज हो जाते हो, एनर्जेटिकली अंदर से आपको ऐसा लगता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ में है और मुझे कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आप फिर से ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हो और आपको ऐसे लगता है कि क्या ही हो रहा था मेरे साथ में, और ठीक हो गया। अभी काफ़ी हद तक मैं एक ऐसे पोजीशन में, ऐसे सिचुएशन में आ गया हूँ, ऐसे एनर्जी में आ गया हूँ जहाँ पे मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ। तो ये आपकी एनर्जी होती रहती है। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप डरिए मत, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके ऊपर नज़रें, जैसे कि कैमरा होता है हर वक्त, वो दिन रात चलता रहता है और वो आपको पूरी तरीके से देख रहा होता है। वैसे ईश्वर भी देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर कैमरे से ऊपर भी काम करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा आपके साथ, आपके अंदर से आपसे बात करते हैं और आपको हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो वो राह आपके अंदर से, मतलब कि आपकी जो इनर सोल है वही आपको राह देती है। तो उस आपकी जो इनर सोल की आवाज़ है आपको सुनने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को। और अभी हम देख लेते हैं कि कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स से ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपसे। हे ईश्वर प्लीज़ मतलब मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेजेस दे रहे हैं। जिस किसी को भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। देखिए निगेटिव कमेंट्स आप करोगे ना तो वो नेगेटिविटी आप ही की तरफ जाएगी। तो फिर मतलब कि क्या ही कमेंट, ऐसे कमेंट करने से फ़ायदा ही नहीं है। अगर नुकसान तो किसी का कुछ नहीं होगा, मेरा
हमारे चैनल का या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, किसी का नुकसान नहीं होगा, बस आप ही का नुकसान होगा जो आप गलत वे में मैसेजेस करते हो। उदास हो, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन कि कोई नहीं मानता है इन चीज़ों को, लेकिन नहीं मान रहे हो आप तो आप पे ज़बरदस्ती नहीं है, आप इन चीज़ों को मानो ही, क्योंकि आपका वक्त नहीं आया है इसलिए आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो हर एक की लाइफ है, हर एक की सिचुएशन है, हर एक कर्मास है, उन्हीं के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अगर आपके कर्मास सही है तो ही आपको ईश्वर बुलाएंगे, तो ही आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ही आपके साथ में स्पिरिचुअल वर्क होना शुरू हो जाएगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आपका वक्त नहीं है तो इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो। तो मैं आप लोगों के लिए विश मांगती हूँ यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपको भी अच्छी बुद्धि दे, यूनिवर्स आपको भी ऐसी बुद्धि दे कि आप यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को समझे, अपनी लाइफ में आपकी सोल को आप समझें। तो चलिए हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ईश्वर प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं इनसे। देखिए, ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो एक थोड़ा सा इगोइस्ट नेचर है, थोड़ा सा आप है ना चीज़ों को खुद से हैंडल करना चाहते हो, और जिसकी वजह से आप बीच बीच में थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि भले ही आपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें निगेटिव झेली हैं, ऐसे देखी हैं जिसकी वजह से आप अंदर से डरे हुए हो, और जिसकी वजह से थोड़ी भी सिचुएशन अगर ख़राब चल रही है तो आप वो एनर्जीज़ जल्दी से कैच कर लेते हो और आपको डर लगने लगता है, इसलिए वो आप है ना चीज़ों को रेजिस्ट करते हो, एनर्जीज़ को रेजिस्ट करते हो, अच्छी चीज़ों को फिर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कभी कभी कि नहीं, इससे बेटर अगर नहीं हुआ तो, बुरा अगर हो गया तो, जिसकी वजह से जैसे चल रहा है वैसे ही चले, इसलिए आप है ना थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर ऑलरेडी आपके साथ में है। तो आपको चीज़ों को खुद नहीं कंट्रोल में रखना है, चीज़ों को आप अनफोल्ड होने दीजिए जैसे यूनिवर्स चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपकी मैरिज किसी के लिए यहाँ पे मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे थे अपने मैरिज लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ अच्छी होने के लिए, तो आपकी विश ग्रांटेड हो रही हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी तो उनकी शादी तय हो रही हैं, या फिर शादी में जो भी रुकावटें थी वो ख़त्म होने वाली हैं। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके साथ में, या फिर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे तो वो चीज़ें सडनली हो जाएंगी। ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टेक कार्ड को। ओके, जो आपकी सैडनेस थी, जो निगेटिविटी थी, उस चीज़ से आप अभी टोटली बाहर आ रहे हो, क्योंकि मैसेज आज का डाउनलोड यही है कि यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज खुद आपको यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर से आवाज़ें आती हैं, आपको यूनिवर्स की ही वो आवाज़ें हैं, डिवाइन एनर्जीज़ की आवाज़ें हैं जो आपको गाइड करती हैं। तो इन जो निगेटिविटी का अंत अभी हो रहा है, जो निगेटिविटी आपको पास्ट में एक रिग्रेट की एनर्जी में रख रही थी, स्टक की एनर्जी में रख रही थी, वो ख़त्म होने वाली हैं। मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, आपको है ना एक ऐसे एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, और लेज़ीनेस को आपको पूरी तरीके से ख़त्म करना है अपनी लाइफ से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपका डर या फिर ऐसी सिचुएशन
कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसकी वजह से आप काम करने के लिए यहाँ पे टालते नज़र आ रहे हो, हर काम आप आगे पोस्टपोन कर रहे हो, तो आपको ऐसे नहीं करना है। लेज़ीनेस की एनर्जी से बाहर निकलना है, आपके कर्म पे फोकस करना है, ठीक है। कर्म ही नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा, है ना। तो बुरे कर्मास नहीं करने हैं आपको, लेकिन पॉजिटिव कर्मास करते रहना है, सही समय पर आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपनी आप पे ट्रस्ट करना है, जो आपके अंदर से आपको आवाज़ मिलती है ना, उस पे ट्रस्ट करना है। क्योंकि देखिए यूनिवर्स खुद उनकी बाहें फैलाकर वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स की नज़र हर वक्त आपके साथ में है, डिवाइन एनर्जीज़ आपके पीछे खड़ी हैं, जैसे जहाँ तक कि आप देख पा रहे हो आगे आगे की तरफ, लेकिन पीछे आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन पीछे यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज खुद आपका प्रोटेक्शन करते हुए, खुद आपको गाइड करते हुए, खुद आपके लिए आपके साथ में खड़े हैं। इसलिए आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, यूनिवर्स की एनर्जीज पे। आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि बर्ड्स की चहक की आवाज़ हमेशा आपके कानों में गूंजती है, कभी भी हो। आपको सपने में हो सकता है किसी को यहाँ पे बर्ड्स दिखाई दे रहे हो, या फिर सपने में आप कोई क्रिस्टल्स अगर देख रहे हो, कोई क्रिस्टल्स अगर पहन रहे हो, तो उनके लिए मैसेजेस हैं। हो सकता है कि सपने में आप गार्डन देख रहे हो, फूल देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ में हैं, तो आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। क्या मैसेज है मेरे पास? देखिए निगेटिविटी जो आप अभी फेस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो, तो उससे आपको बाहर निकलना है और उसको नो कहना है, सारी निगेटिविटी को नो कहना है, ये बोला जा रहा है। फॉरगिवनेस, आप इन निगेटिविटी से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो पता है? उसका रीज़न है कि आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, ना ही खुद को फॉरगिव कर रहे हो, ना ही लोगों को फॉरगिव कर रहे हो जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। और एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी निगेटिविटी आपने अपने अंदर, अपने बॉडी में, अपने आपके जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, वहाँ पे आपकी ये जो निगेटिविटी है ना पूरी तरीके से स्टोर हो चुके हैं, मतलब कि नाभि एरिया में। तो जिसकी वजह से है ना वो आपको पूरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो वहाँ से उस एनर्जी को निकालने की ज़रूरत है, जहाँ मतलब कि आप जब हार्ट से इन लोगों को पूरी तरीके से फॉरगिव करोगे, तब जाके आपके अंदर रूट्स में जो एनर्जी निगेटिविटी बैठी हुई है उसको आप क्लींस कर पाओगे, उसको आप क्लियर कर पाओगे। बहुत सही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एनर्जी को पूरी तरीके से क्लेम कीजिए और हैप्पी रहिए अपनी लाइफ में। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर चाहिए आपको, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल आपके प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शादी ब्याह के प्रॉब्लम्स है, हर कोई प्रॉब्लम के लिए आप हीलिंग ले सकते हो और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हीलिंग और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, तभी आपको वो एनर्जी वहाँ पे अच्छी तरीके से हिट होती है। और किसी को अगर चाहिए कि किसी टॉपिक पे, अगर आपके पास कोई टॉपिक है उसके ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे वो कांटेक्ट मतलब कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे, लेकिन ये कलेक्टिव्स में रीडिंग रहेगी। आपको या तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो, या फिर हो सकता है कुछ कुछ पार्ट उस रीडिंग का रेजोनेट हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वो रीडिंग लेकर आने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो हमारे फैमिली का मेंबर बन जाइए, फैमिली को और प्यार दीजिए, और मैं आप सब से प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।